मैंने रामलीलाएं बहुत देखी हैं और बहुत मुझे दिल से बुरा लगता था जिस तरीके से वहाँ पर वो जो आते थे, बहुत ही विचित्र किस्म के अभिनेता, और न जाने वो क्या संवाद बोल रहे होते थे। आप ये सवाल पूछ रहे हो ना, आप आज भी जा करके देखना, वहाँ पे वो बीच बीच में फिल्मी गाने ही बजा देंगे। उदाहरण के लिए शूर्पणखा रिझाने आई है, वो किसी आइटम नंबर पे नाचेगी ही नाचेगी, और ऐसे ही नाचेगी जैसे रिझाने के लिए नाचा जाना चाहिए। फिर उसमें कहीं कोई शालीनता शेष नहीं रहती। अब छोटे बच्चे जो ऐसी रामलीला देख रहे हैं, उनके मन में राम का क्या चरित्र उभरेगा बोलो? फिर मैं उन्हें निर्गुणी राम तक कैसे लेके आऊँगा? फिर उन्हें मैं सारा बोध साहित्य और संत साहित्य कैसे समझाऊंगा? उनके लिए तो अब राम और राम कथा मनोरंजन की चीज हो गए ना। प्रणाम आचार्य जी। मैं आपको पिछले कुछ महीनों से सुन रहा हूँ। मेरे मन में श्री राम को लेकर एक दुविधा है। आप कहते हैं कि आप दशरथ पुत्र राम को नहीं, बल्कि जो सत्य है उसे राम कहते हैं। तो दुविधा यह है कि दशरथ पुत्र राम को कर्म मानने में या राम मानने में क्या समस्या है? कृपया मार्गदर्शन करें। नहीं नहीं, समस्या कोई नहीं है ना। उनको कहा जा रहा है कि राम मत मानो। प्रश्न में भाव निहित है जैसे दशरथ पुत्र राम को राम मानने में कोई बाधा है, वर्जना है, समस्या है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुद्दा हमें श्री राम से हटाकर स्वयं पर लाना पड़ेगा ना। हम कैसे हैं? बात उनकी नहीं है, बात हमारी है। प्रश्न सुनो तो ऐसा लगता है जैसे राम जो कि ब्रह्म स्वरूप हैं और राम जो कि दशरथ पुत्र हैं, इन दो की तुलना की जा रही हो, है ना? लेकिन मुद्दा राम नहीं है, मुद्दा हम हैं, हमारा अहंकार। हम कैसे हैं? हम ऐसे हैं कि मैं आपसे कोई साधारण सी बात भी बोलूं, या मैं आपके सामने कोई साधारण सा काम भी करूं और आपसे कहूं कि लिखो मैंने क्या कहा क्या करा, तो आप सब अलग अलग लिख दोगे, सब अलग अलग लिख दोगे। तो आपके कहे में आपके व्यक्तित्व का कुछ अंश आकर मिलावट कर देता है। कई बार थोड़ी मिलावट, कई बार बहुत ज्यादा। दशरथ पुत्र राम स्वयं अपनी कोई जीवनी लिखकर गए नहीं ना। उनके बाद दर्जनों प्रकार की अलग अलग रामायण लिखी गई, रामचरित्र अलग अलग। उत्तर भारत में हम दो से परिचित हैं, वाल्मीकि रामायण और संत तुलसीदास का रामचरितमानस। इन्हीं दोनों में जबरदस्त भिन्नताएं रहती हैं, बहुत भिन्नताएं, इतनी कि आप गिनने लगें तो बड़ी लंबी सूची बनेगी। तो वहां फिर जो सत्यनिष्ठ व्यक्ति होगा वो पूछेगा ना कि यहां से जो वृत्त उभर रहा है राम का वो अलग है, यहां जो उभर रहा है वो अलग है। और फिर अगर दक्षिण भारत की ओर चले जाएं या दक्षिण पूर्व एशिया की ओर चले जाएं तो वहां पर भी अनगिनत राम चरित्र हैं, रामायणे हैं। उनमें और जो रामचरित्र है और जो पूरी कहानी है, कथा है, वो अलग ही रूप रंग मोड़ लेती है। और वो जितने रूप रंग हैं वो श्री राम के नहीं हैं, वो कथाकारों के हैं जिन्होंने लिखा। वाल्मीकि जो बात कहना चाहते थे उसमें से बहुत बातों को तुलसीदास ने स्वीकार नहीं करा, उन्होंने वो हिस्से हटा दिए अपने रामचरितमानस से। ये निर्णय श्री राम का नहीं है, ये निर्णय किसका है? तुलसीदास का है। ये समस्या है, ये समस्या है। समझ में आ रही बात? हम हम लोग ऐसे हैं, हम लोग अच्छे लोग नहीं हैं।
ये जो मनुष्य पैदा होता है ना दुनिया में कहीं भी, मैं सिर्फ भारत की नहीं बात कर रहा हूँ, वो अपनी वृत्तियों का गुलाम होता है मनुष्य। तो इस कारण वो अपने आदर्शों और महापुरुषों को भी सब अपनी ही छवि में ढाल लेता है। आपको जो जो काम अच्छे लगते होंगे, उदाहरण के लिए आप मेरा सम्मान करते हैं तो आप ये सोचना चाहेंगे कि जो जो काम आपको अच्छे लगते हो मैं भी करता हूं। ऐसा है कि नहीं? आपको जो जो काम अच्छा लगता है, आपकी बड़ी मान्यता है कि ये काम अच्छा है, और अगर आप मेरा सम्मान करते हो तो आप ये सोचना चाहोगे कि वो काम मैं भी करता हूं। तो अगर आपको कभी मौका मिले मेरा चरित्र लिखने का, तो उसमें जाने अनजाने आप मेरे बारे में कुछ वो सब लिख ही दोगे जो आपको अच्छा लगता है। अब वो सब मैं करता नहीं, पर आपको अच्छा लगता है तो आप लिख दोगे। हो गई ना मिलावट। और ये मिलावट आपने कोई दुर्भावना से प्रेरित होकर नहीं करी है, ये बस मनुष्य की वृत्ति ऐसी है। और आपको जो बुरा लगता है आप ये मानना चाहोगे कि मैं वो सब नहीं करता। तो अगर मैं वैसा कुछ करता भी हूं, पर आप अगर मेरी जीवनी लिखोगे तो मेरी जीवनी से वो सब कुछ हटा दोगे। आप कहोगे तो गंदी बातें ये थोड़ी करते होंगे। तथ्य का ख्याल नहीं करोगे, अपने आग्रह का ख्याल कर लोगे। उसमें भी कोई दुर्भावना नहीं है। आप मेरा सम्मान करते हो, इसीलिए आप मेरे बारे में कुछ ऐसा नहीं लिखना चाहोगे जो आपको लगता है आपकी मान्यता के अनुसार की गलत है। गलत है कि नहीं ये कुछ निश्चित नहीं, पर आपकी मान्यता है कि गलत है तो आप नहीं मानना चाहोगे। समझ में आ रही बात? ये हम जैसे हैं आज, हम जैसे होते हैं किसी भी काल में, अतीत के अपने सब महापुरुषों को हम उस समय और उस काल की अपनी मान्यता और मूल्यों के अनुसार ढाल लेते हैं। हम जैसे आज होते हैं ना, तो आज हमारे कुछ मूल्य हैं। मूल्य माने वैल्यूज। हमें कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है, कुछ थोड़ा अच्छा है, कुछ थोड़ा बुरा है। ये पूरा क्या कहलाता है? वैल्यू सिस्टम। मूल्य व्यवस्था। तो जो हमारी आज की मूल्य व्यवस्था होती है, हम उसके हिसाब से हजारों साल पहले के चरित्रों को भी ढाल लेते हैं। वो कल्पना ही है बस। वो सचमुच कैसे थे हम इसका ख्याल नहीं रखना चाहते, ये हमारी गलती है। ऐतिहासिक महापुरुषों की गलती नहीं है, वो हमारी गलती है कि हम इस बात का नहीं ख्याल करना चाहते वो सचमुच कैसे थे। हम इसका ख्याल करना चाहते हैं कि आज हमें क्या अच्छा बुरा लगता है। उदाहरण के लिए पिछले 20-50 सालों में भारत में ये बहुत हो गया है कि शरीर तगड़ा होना चाहिए। तो आप पहले के मंदिरों में चले जाइए और वहां पर आप राम लखन सीता हैं, आप उनकी मूर्तियां देखिए, तो वो सब कैसे दिखाए गए हैं? उनको बहुत ज्यादा बाहुबल युक्त नहीं दिखाया गया है। मैंने पहले भी कहा था कि तुलसीदास सुकुमार और सुकोमल इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, कई बार करते हैं, और सीता जी के लिए सुकुमारी। तो उनको वैसा दिखाया भी गया है फिर पुरानी मूर्तियों में और चित्रों में, सुकोमल सुकुमार। पर अब जरा हम में उग्रता ज्यादा आ रही है पिछले कुछ दशकों से। तो अब जो राम लक्ष्मण हनुमान की हमको छवियां दी जाती हैं, या हम बनाते हैं नई नई छवियां, उन छवियों में हम क्या बनाते हैं? मजबूत मांसपेशियां, पेट में भी दिखाई दें मांसपेशियां। ये पुराने मंदिरों में तो कभी नहीं था। क्योंकि वो मंदिर पुराना है, तो वो 18वीं शताब्दी में बना था। तो 18वीं शताब्दी के लोगों ने अपने हिसाब से राम का वृत्त मूर्ति में प्रदर्शित कर दिया। और अब 21वीं शताब्दी है, तो 21वीं शताब्दी के लोग जो सोच रहे हैं उसके हिसाब से वो अपने अनुरूप राम की छवि बना लेते हैं। ये समस्या है। हम सच के नहीं पारखी होते ना। हमें इस बात से कम मतलब होता है कि वो सचमुच क्या है, श्री राम सचमुच क्या है, या सत्य सचमुच क्या है। हमें इससे कम मतलब होता है। हमें अपने आग्रहों से ज्यादा मतलब होता है। और आग्रह हर काल में बदलते रहते हैं, हर शताब्दी में बदलते रहते हैं। 22वीं शताब्दी के राम कैसे होंगे अनुमान लगाना मुश्किल है। वो इस पे निर्भर करता है कि 22वीं शताब्दी में ये सब जो छोटे मोटे ये सब लोग हैं अपने, ये जब बड़े होंगे तो ये किस चीज को वैल्यू करेंगे। ये जिस चीज का मूल्य करेंगे उसी के अनुसार राम मूर्ति बना देंगे। मुझे आ रही बात? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, इसमें कोई
आज से 100 साल पहले लोगों को बहुत विचित्र लगता कि तुम इतनी मांसपेशियां क्यों दिखा रहे हो श्री राम की, बहुत अजीब लगता। और आज आपको इस सुनने में बहुत अजीब लगेगा कि हो सकता है ये अगली पीढ़ी या इसकी अगली पीढ़ी बड़ी हो तो राम मूर्ति में टैटू खुदवा दें। ये बात सुनने में अजीब लगी ना। वैसे ही आज से 100-200 साल पहले हमारे पूर्वजों को ये बात बहुत अजीब लगती कि इतने मस्कुलर राम क्यों बनाएंगे, कोई नहीं बनाएगा, पर हम कर रहे हैं ऐसा। जो बात उन्हें अजीब लगती है वो हम कर रहे हैं, जो बात हमें अजीब लग रही है हमारे बाद की 2 पीढ़ियां करेंगी। ये समस्या है। ये समस्या राम के निर्गुण निराकार रूप जो उच्चतम है उसके साथ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो निर्गुण है और निराकार है उसकी कोई मूर्ति ही नहीं, उसकी कोई छवि ही नहीं, तुम उसको कैसे खराब कर लोगे। मात्र वही राम है जो कालातीत हैं। बाकी सब जो हमने छवियां बनाई हैं वो काल के अनुसार बदलती हैं। क्योंकि हम बदलते हैं काल के अनुसार, तो हम अपने आदर्शों महापुरुषों की छवियां भी बदल देते हैं काल के अनुसार। मैं ननिहाल में, गांव है पास में पाड़र, मैं छोटा था वहां गया था। वहां पर महादेव का बहुत पुराना चित्र मिला मुझे, बहुत पुराना। उनके इतनी लंबी दाढ़ी, इतनी लंबी दाढ़ी, पूरा। जटाएं तो हमने देखी हैं, पर आपने दाढ़ी कम देखी होगी या शायद देखी ही ना हो, पर थी। जब वो चित्र बना था उस समय की अवधारणा थी या उस क्षेत्र की अवधारणा थी? क्षेत्रों के हिसाब से तो बदलता है ना। अब किस क्षेत्र की धारणा को हम सच मान लें? हर क्षेत्र की अपनी अलग अलग धारणा है, हर क्षेत्र की अपनी अलग रामायण है। किसको मान लें? समझ में आ रही बात? तो इसलिए हम कहते हैं कि जो ऊंचे से ऊंचे हैं जैसे श्री राम, वो कहीं हमारे हाथ का खिलौना बन के ना रह जाएं। इसका कुछ बंदोबस्त करना होगा। इसका बंदोबस्त यह है कि राम के मर्म को ले लो, राम के मर्म को ले लो। और वो जो मर्म है वो काल से अनछुआ रहता है, उसको काल नहीं खराब कर सकता। अब हमने क्या करा? अब हमने राम को अपने हाथों से गंदा होने से बचा लिया, नहीं तो हम ही उन्हें गंदा कर देते। मूर्ति, छवि, कथा, ये तो हमारे हाथ की चीज है ना। मूर्ति किसने बनाई? कथा किसने लिखी? और हम गंदे लोग हैं, हम मूर्ति को भी बिगाड़ देंगे, कथा को भी भ्रष्ट कर देंगे, और हम करते आए हैं, करते आए हैं ना। चलो उदाहरण लेते हैं। एक रामायण महाभारत वो थी जो दूरदर्शन पे आपने देखी थी 80 और 90 के दशक में, और उसके बाद से भी 3, 4, 5 और आई हैं अभी हाल में। देखा इनमें ही कितना अंतर आ गया, 20 साल के अंदर अंदर कितना अंतर आ गया। वो जो B.R. चोपड़ा की आती थी महाभारत, उसके कर्ण को याद करो, उसके भीष्म को याद करो, वो कैसे थे, उसके सारे ही चरित्र कैसे दिखते थे। और अभी जो हाल वाली आती हैं वो कैसे हैं, वो देखो। वो भीष्म भी उसमें ऐसा लगता है 16 साल के हैं, क्योंकि एक अपरिपक्वता पूरे समाज पर छा गई है। तो सब टीवी वाले किरदारों में भी दिखाई देती है इमेच्योरिटी। कर्ण याद करो कैसे थे वो, और अभी के जो कर्ण आते हैं वो कैसे रहते हैं। हमने बदल दिया ना। दोनों में असली कर्ण कौन सा है? कोई भी नहीं। ये समस्या है। सब कथाएं हमारे हाथ की हैं, हम बदल डालते हैं। हम अपनी सहूलियत, अपनी मान्यता, अपने काल स्वार्थ के अनुसार जो कालातीत है हम उसको भी बदल डालते हैं। ये गड़बड़ है। राम में कोई गड़बड़ नहीं है, हम में गड़बड़ है। तो इसलिए फिर ज्ञानियों ने कहा कि उनको तो ब्रह्म स्वरूप ही मानना। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। अविगत जो बीत नहीं सकते, पुरानी चीज मत मानना, उन्हें ऐतिहासिक मत मानना। अलख, अलख माने जिसकी कोई कल्पना नहीं हो सकती, इसे लक्ष्य नहीं बनाया जा सकता। अनादि माने जिसका कभी जन्म नहीं हुआ।
जो शरीर ही नहीं है, अनूपा, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, जिसकी कोई उपमा नहीं, वो है राम, असली राम वो है। बाकी तो फिर आप अपनी मर्जी, अपने स्वार्थ, अपनी कल्पना से कुछ भी वृत्त रच सकते हो, हम रच ही रहे हैं। कोई जिला ऐसा नहीं है भारत में जहां यह ना हो कि जब राम अयोध्या से निकले थे वनगमन को तो यहां पे विश्राम करा था। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। बंगाल में ऐसा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसा है, वहां पहाड़ों पर ऐसा है। अयोध्या से निकले लंका जाने को तो हिमालय काहे को जाएंगे? पर वो कहेंगे पांडव गुफा है या पांडव पत्थर है या पांडव ये है, हर जगह। ये श्री राम ने खुद आके तो बताया नहीं, न पांडवों ने खुद आके बताया, पर हमने रच दिया। हम ऐसे ही हैं, हम कुछ भी रच देते हैं। आज जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, आप वहां चले जाइए, वहां भी मिलेंगे कि यहां पर श्री राम लखन बैठे थे, यहां सब पांडव बैठे थे। भारत के हर जिले में, हर कस्बे में ये सब रहता है कि नहीं रहता है? कश्मीर में भी है, असम में भी है। हम लोग गड़बड़ हैं, और ये नहीं कि जानबूझ के गड़बड़ है। उसमें हो सकता है भावना मीठी ही हो, जिसको हम अपना मानते हैं ना, जिसको पूज्य मानते हैं, मन करता है कि उसको अपने ही घर के पास कहीं बसा लें, मन करता है ना, तो फिर हम एक कथा रच लेते हैं, उसको अपने घर के पास बसा लेते हैं, कुछ कथा रच लेंगे। पर वो जो कथा होती है उसमें राम कम होते हैं, हम ज्यादा होते हैं, ये समस्या है। हम ये नहीं मानते कि उस कथा में हम ज्यादा हैं, हम कह देते हैं ये राम कथा है। अब ये समस्या हो गई, जिस कथा में हम ज्यादा हैं अगर हमने उसको राम कथा बोल दिया तो हमने अपने आप को क्या बना दिया? राम। ये गड़बड़ है। हमारी क्या औकात है हम राम की बराबरी करें? पर जिस कथा में हमारा ही अंश ज्यादा है, हमारी ही कल्पनाएं, हमारे ही आग्रह, हमारी ही भावनाएं, जिस कथा में ये सब ज्यादा है, उसको हम कह देते हैं साहब ये तो राम की कहानी है। ये क्या है कि हमने स्वयं को श्री राम के समतुल्य खड़ा कर दिया। ये गड़बड़ बात है ना। ये है दिक्कत। तुम देखते नहीं, तुम्हें जो कुछ करना होता है वो तुम अपने कथाओं में, कहानियों में या जनश्रुति में अपने सब महापुरुषों से, आदर्शों से भी करवा लेते हो। हमें जो अच्छा लगता है वो सब हम उनसे भी करवा लेते हैं। यहां संस्था में कोई है, वो बोली मैं अविवाहित रह करके ऊंचे से ऊंचे काम को अपना जीवन समर्पित करना चाहती हूं। बोले घर वाले बोल रहे हैं कि तुम सीता जी से बड़ी हो गई, ब्याह तो उन्होंने भी किया था। अब बताओ, जो हम करते हैं वही हमने उनसे करवा लिया। अब उन्होंने कर दिया, फिर कहते हैं चूंकि उन्होंने करा था इसलिए हम भी करेंगे। तुम कृष्ण जी से बड़े हो गए, दूध मक्खन तो वो भी खाते थे। जो तुम करते हो वही तुमने उनसे करवा लिया, अब कह रहे हो चूंकि उन्होंने करा इसलिए हम भी करेंगे। एक बार जब गोवा में शिविर हो रहा था तो आप लोगों ने विदाई की जो रस्म है इस पर बात करी थी, शायद आपने ही शुरू करी थी बातचीत। उस पर खूब आया कि विदाई तो सीता जी की भी हुई थी, विदाई तो उनकी भी हुई थी, वो भी अपना घर छोड़ कर अयोध्या गई थी। तो ये आज की औरतें ही बहुत तेज हो गई हैं कि विदाई के खिलाफ सवाल कर रही हैं। अब मैं कहता हूं स्वावलंबी बनो, अपने हाथों में ताकत होनी चाहिए, काम करो, कमाओ, खाओ।
तो ये सब आपत्ति लेके आते, कहते हैं हमारी इतनी देवियां हैं, कौन ऑफिस जाती हैं? और जब हमारी देवियां ऑफिस नहीं जाती तो आप क्यों सो बोल रहे हो महिलाओं को कि काम करो? अब क्या करें? समझ में आ रही बात? और मैं कोई पहला नहीं हूं जिसने कहा है कि राम परम सत्य हैं, निर्गुण निराकार हैं, ब्रह्म मात्र हैं राम। ये बात जिन्होंने भी समझा है, आज भी, आज से 500 साल पहले भी, आज से 1000 साल पहले भी, सबने एक ही बात कही है, राम निरंजन न्यारा रे। और अब मैं इसका उल्टा पक्षी बता देता हूं। चूंकि आप राम को व्यक्ति बनाने पर तुले रहते हो, व्यक्ति बनाने पर तुले क्यों रहते हो? क्योंकि आप स्वयं व्यक्ति हो ना। आप मुझसे पूछते हो कि दशरथ पुत्र राम से क्या दिक्कत है, मैं आपसे पूछता हूं निर्गुण निराकार राम में क्या दिक्कत है? आप बताओ ना पहले। आपको यह दिक्कत है कि आपको व्यक्ति बने रहना है, पर्सन विद अ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, देह भाव। क्योंकि आपको देही बने रहना है, इसीलिए आप चाहते हो कि जो उच्चतम है वो भी देही रहे, शरीरी रहे, एम्बॉडीड रहे। ये आपका आग्रह है। आप अपने आग्रह की बात नहीं कर रहे, आप मुझसे पूछ रहे हो। आप अपने आग्रह की तो बात करो ना। आप क्यों बार बार उनको देही ही बनाना चाहते हो? क्योंकि आप चाहते हो आप देही बने रहो। और जानने वालों ने बार बार समझाया है कि बॉडी आइडेंटिफिकेशन, देह भाव से बड़ी मूर्खता और बड़ा पाप दूसरा नहीं होता। सब ज्ञानियों ने, अवतारों ने हमें समझाया तुम देह नहीं हो। हमने उनको जवाब ये दिया हम तो देह हैं ही, हम तुम्हें भी देह बना देंगे। कृष्ण की गीता हमें समझा रही है कि सुनो पाठकों, तुम देह नहीं हो। हमने कृष्ण को जवाब दिया, अरे तुमने हमें छोटा समझा है, हमारी ताकत देखो, हम तो देह हैं ही और हम देह रहेंगे, हम तुम्हें भी देह बना देंगे कृष्ण, और देह के जितने किस्से होते हैं सब रच देंगे। ये श्री कृष्ण की गीता का अपमान नहीं है? क्या मैं ये कह रहा हूं कि राम काल्पनिक है? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूं। निश्चित रूप से ऐतिहासिक चरित्र हैं, पर उन्हें अगर मात्र ऐतिहासिक चरित्र बनाकर रखोगे तो लोगों को राम तक लाना भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बहुत 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 पुरानी बात है। उस समय के मूल्य और मान्यताएं अलग थे। उस समय ठीक ठीक क्या हुआ किसी ने नहीं देखा। आज मैं लोगों को गीता के पास लाने की भरसक कोशिश कर रहा हूं। बहुत लोगों का उसमें प्रतिवाद ये रहता है, श्री कृष्ण, अरे ये तो वही है ना जिन्होंने लड़कियों के नहाते में कपड़े चुराए थे, हम ऐसे आदमी की गीता क्यों पढ़ें? यह होता है जब आप इतने किस्से फैला देते हो। लोगों को गीता के पास लाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। मैं लोगों को योग वाशिष्ठ या सार पढ़ाना चाहता हूं। मैं उन्हें संत कबीर के निर्गुणी भजन बताना चाहता हूं जिसमें बस राम 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 गाया गया है। लोग कहते हैं राम, हम नहीं सुनेंगे राम को। राम ने सीता को वनवास दिया, राम ने अग्नि परीक्षा ली, राम ने शंभू को वध किया, ऐसे राम की हम नहीं सुनते। लोगों को राम के पास लाना मुझे बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने किस्से 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 इतने किस्से कर दिए कि उन किस्सों के कारण लोग अब राम और कृष्ण के पास आ नहीं रहे हैं। मजाक और उड़ाते हैं। जिन लोगों को हिंदू धर्म का मजाक उड़ाना होता है वो क्या करते हैं? वो पौराणिक कथाएं उठाते हैं और उनमें इतना मसाला है कि खूब मजाक उड़ाते हैं। उनमें तो यहां तक है कि श्री कृष्ण ब्याह करने गए तो इतनी रानियां, उससे क्या बात करी, उससे क्या बात करी, दहेज तक का उल्लेख आता है। और फिर जो नालायक लोग हैं जिन्हें सनातन धर्म को नीचा दिखाना है, वो पुराणों के वही हिस्से उठाते हैं और उद्धृत कर देते हैं, मुझे भेज देते हैं, बोलते हैं आप इन कृष्ण की गीता सबको पढ़ा रहे हो, देखिए इन्होंने क्या क्या करा हुआ है। फिर मैं उन्हें कुछ बोल के समझाता हूं, किसी तरह उनको गीता में लाता हूं। मैं कहता हूं गीता में आओ,
तब समझोगे कि कृष्ण क्या है। पर बड़ी दिक्कत हो जाती है, काम मुश्किल हो जाता है। और ये तो तब है जब लोग थोड़ा झिझक के मारे रामायण, रामचरितमानस या पुराणों के वो हिस्से सामने लाते ही नहीं हैं जिस पे दूसरे लोग आपत्ति करेंगे। नहीं लाते सामने, कहते हैं ये हिस्सा सामने लाएंगे तो लोग आपत्ति करेंगे। तब है वो सारे हिस्से सामने आने लगे तो और मुश्किल हो जाएगा लोगों को श्री राम और श्री कृष्ण तक लेकर आना। अभी तो हिंदुओं में भी कई वर्ग ऐसे खड़े हो रहे हैं जो इसी काम में लगे रहते हैं कि हिंदुओं के ग्रंथों को लो और उसमें से आपत्तिजनक अंश निकालो और उनका मजाक बनाओ। ऐसे लोगों को मुझसे भी बहुत तकलीफ है। वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हिंदू धर्म डूब जाए और ये सबको गीता पढ़ा रहे हैं और हजारों लाखों लोगों तक राम और कृष्ण को ला रहे हैं। वो मेरे पीछे भी पड़े रहते हैं हाथ धो के। मैं उनको जवाब दे देता हूं पर मेरा काम कठिन हो जाता है ये किस्से कहानियों के मारे। क्योंकि सच पूछो तो गीता के जो कृष्ण हैं और किस्से कहानियों के जो कृष्ण हैं इनमें कोई मेल है नहीं। बिल्कुल अलग अलग से ही हैं ये। हाँ, कुछ ओवरलैप है, कुछ ऐसा है कि कथाएं हैं, उन कथाओं को एक ऊंचा अर्थ दिया जा सकता है, पर वो सब भी बस मेहनत का ही काम है। ऐसा काम है जिसमें श्रम बहुत लगता है। ऐसा काम है जो अनिवार्य नहीं था पर करना पड़ता है। और एक काम हुआ है, इसकी वजह से लोगों को भ्रम हो जाता है कि वो अपने आराध्यों के निकट हैं। उदाहरण के लिए लोगों को श्री कृष्ण के बारे में दो चार किस्से पता हैं तो उन्हें लगता है हम तो कृष्ण भक्त हो गए। उनसे कहो गीता के दो चार श्लोक बताओ, उन्हें नहीं पता। दो चार किस्से पता है, श्लोक नहीं पता, तो उन्हें लगता है हम तो कृष्ण भक्त हो गए, जबकि उनका कृष्ण से कोई वास्ता नहीं। इसका गीता से संबंध नहीं, उसका कृष्ण से क्या संबंध। पर चूंकि आपको दो चार रसीली कहानियां पता हैं और दो चार आपने इधर उधर से कृष्ण से संबंधित कुछ गीत कहीं पे सुन लिए हैं, किसी कथा किसी पंडाल में, तो आपको ये भ्रम हो जाता है कि आप कृष्ण भक्त हैं। जबकि जिसने गीता को पूरे तरीके से नहीं समझा वो कृष्ण भक्त कैसे हो सकता है। ये समस्या है। लोगों को धोखा हो जाता है कि वो श्री राम या श्री कृष्ण के पास है। मैंने रामलीलाएं बहुत देखी हैं और बहुत मुझे दिल से बुरा लगता था जिस तरीके से वहां पर वो जो आते थे, बहुत ही विचित्र किस्म के अभिनेता, और न जाने वो क्या संवाद बोल रहे होते थे। और चूंकि आरंभिक काल में मैं घूमा भी बहुत हूं तो मैंने छोटे शहरों, कस्बों, गांवों वाली भी रामलीलाएं देखी हैं और मैंने ये तक देखा है कि उनमें कई बार कितना मामला अश्लील रहता है। ये करते हैं हम अपने महानायकों के साथ। हम गड़बड़ लोग हैं। आप ये सवाल पूछ रहे हो ना, आप आज भी जाकर के देखना, वहां पे वो बीच बीच में फिल्मी गाने ही बजा देंगे। उदाहरण के लिए शूर्पणखा रिझाने आई है, वो किसी आइटम नंबर पे नाचेगी ही नाचेगी। और वैसे ही नाचेगी जैसे रिझाने के लिए नाचा जाना चाहिए। फिर उसमें कहीं कोई शालीनता शेष नहीं रहती। अब छोटे बच्चे जो ऐसी रामलीला देख रहे हैं उनके मन में राम का क्या चरित्र उभरेगा। बोलो। फिर मैं उन्हें निर्गुणी राम तक कैसे लेके आऊंगा। फिर उन्हें मैं सारा बोध साहित्य और संत साहित्य कैसे समझाऊंगा। उनके लिए तो अब राम और राम कथा मनोरंजन की चीज हो गए ना।
किसी से कुछ कहो कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तो कहते हमारे तरफ की मान्यता है। अरे भाई, सत्य बड़ा है या मान्यता है? और राम यदि सत्य हैं तो तुम अपनी मान्यता के अनुसार उन्हें तोड़ मरोड़ कैसे लेते हो भाई? श्री राम यदि उच्चतम है तो वो तुम्हारी मान्यता के मोहताज हो गए क्या? तुम कहते नहीं साहब, हमारी तरफ तो यही मान्यता चलती है। तुम्हारी मान्यता का क्या संबंध है सत्य से? मान्यता माने एजम्पशन, एजम्पशन का ट्रुथ से क्या लेना देना? मान्यता माने बिलीफ, बिलीफ का फैक्ट से क्या लेना देना? और ये सब कह के मैं ऐतिहासिक श्री राम की महानता और महत्व को कम नहीं कर रहा हूं। निश्चित रूप से अयोध्या के युवराज श्री राम हैं, हुए थे। इसी पार्थिव भूमि पर पार्थिव देह के साथ उन्होंने जन्म लिया था, बिल्कुल। और श्री कृष्ण भी हुए थे, लेकिन हमारे लिए उपयोगी हैं गीता के कृष्ण, या ऐसे कहिए हमारे लिए ज्यादा उपयोगी हैं गीता के कृष्ण। वजह बता देता हूं। गीता हमारे सामने रखी हुई है तथ्य की तरह, जो है सो है। कम से कम अब गीता में कोई मिलावट नहीं हो सकती। पर पीछे से जो पूरा नैरेटिव चला आ रहा है, हमें नहीं पता उसमें किसने क्या जोड़ा क्या नहीं जोड़ा, और जोड़ा तोड़ा गया है। इसके प्रमाण है, प्रमाण तो यही है कि जितने क्षेत्र, जितने गांव, जितने मुंह उतनी बातें, जितने प्रांत उतनी रामायणें, जितने देश उतनी अलग अलग रामायणें। कई बार एक एक प्रांत में तीन तीन अलग अलग तरह की रामायण चल रही हैं, वो भी लिखित में। गीता में तो बात सीधी है, श्लोक लिख दिया गया है, और वो श्लोक ये नहीं कह रहा है कि मुझे इसलिए मानो क्योंकि मुझे श्री कृष्ण ने कहा। श्लोक अपने आप में अपना मुक्त महत्व रखता है, स्वतंत्र महत्व रखता है। तो इसलिए मैं कहता हूं, कोई पूछता है श्री कृष्ण कौन है, मैं कहता हूं जिसने भी गीता लिखी वो श्री कृष्ण है। जिसने भी गीता लिखी, किसी के माध्यम से तो आविर्भूत हुई थी ना गीता, भगवत गीता। तो जहां से भी भगवत गीता आई है उस स्रोत का नाम श्री कृष्ण है। बस यही पहचान है कृष्ण की। लोग कहते हैं नहीं नहीं, गीता को तो हम इसलिए मानते हैं क्योंकि भगवान ने दी है। हम कहते हैं ये तो गड़बड़ हो गई तुम्हारे साथ, इसका मतलब तुम गीता को समझे ही नहीं। गीता का स्वतंत्र महत्व है। श्री कृष्ण कौन है? गीता के जनक, गीताकार। इससे बढ़िया परिचय नहीं हो सकता श्री कृष्ण का। समझ में आ रही है बात? अपनी आंखों के सामने हम देख रहे हैं कथाओं को, जन मान्यताओं को बदलते हुए देख रहे हैं ना। बस यही प्रमाण है, इसी से समझ लो। और जा करके ये थोड़ा सा एक आज इसको होमवर्क की तरह करके देखिएगा कि टीवी पर ही पिछले 40 साल में हमारे जितने कथाओं के पात्र थे वो कैसे बदल गए। सब कुछ बदल गया। पहले की कुंती कैसी थी, अब की कैसी हैं, देखो। और थोड़ा और पीछे चले जाओगे, क्योंकि रामायण महाभारत को पहले भी टीवी सिनेमा के पर्दे पे लाया गया है, तो वहां और अलग पाओगे। मनुष्य अपने हिसाब से, अपने काल के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से, अपने स्वार्थ के हिसाब से अपने महानायकों का रूप रंग और उनकी शक्लें भी बदलता रहता है। बहुत साधारण सी बात चलती है, द व्हाइट मैन्स गॉड विल बी व्हाइट। और अगर मनुष्य के अलावा जो प्रजातियां हैं वो अपने ईश्वर की परिकल्पना करेंगी तो अपनी प्रजाति में करेंगी। कुत्तों का ईश्वर बिल्ली नहीं हो सकता, वो कुत्ता ही होगा।
और बिल्लियों का ईश्वर सिंह नहीं हो सकता, और इनमें से किसी का भी ईश्वर मनुष्य तो नहीं होगा। आप चीन और जापान जाएं, वहां बुद्ध की मूर्तियां देखें, और लंका में देखें, और अफगान में देखें, आपको अंतर साफ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वहां के मनुष्य अलग अलग दिखते हैं ना। लंका वाला अफगानी जैसा नहीं दिखता, और अफगानी जापानी जैसा नहीं दिखता। तो उन्होंने बुद्ध की मूर्तियां भी अपने हिसाब से बनाई। यही समस्या है, हमारा हिसाब। हम अपने आराध्यों की कथा, चरित्र, मूर्ति, छवि अपने ही हिसाब से बना देते हैं। ये मिलावट है। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। मैं बोरी मेरे राम भरतार, ताकारण रची करो श्रृंगार। मैं बोरी मेरे राम भरतार, ताकारण रची करो श्रृंगार। माला तिलक पहरी मन माना, लोगन राम खिलौना जाना। माला तिलक पहरी मन माना, लोगन राम खिलौना जाना। थोड़ी भक्ति बहुत अहंकारा, ऐसे भक्ता मिले अपारा। थोड़ी भक्ति बहुत अहंकारा, ऐसे भक्ता मिले अपारा। लोग कहे कबीर बोराना, कबीर का मरम राम जाना। लोग कहे कबीर बोराना, कबीर का मरम राम जाना। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। नमस्ते सर, मेरा नाम ज्योति है। मैं आचार्य जी को 1 मंथ से सुन रही हूँ और सत्र से कुछ ही दिनों से जुड़ी हुई। जुड़ने के बाद मेरा डर खत्म हुआ है। पहले मैं बहुत डरती थी अपनी बातें कहने में, किसी को भी कुछ जल्दी से बोलती नहीं थी, बट अब वो बहुत ज़्यादा निकल चुकी है। तो आज कृष्ण ने सर ने बताया कि 32वें श्लोक तक अहम के पास बोध की कमी है, ज्ञान की कमी है, हमें निषेधात्मक विधि का सहारा लेना है। यदि हम जानते ही नहीं कि ज्ञान की कमी है तो उसे कैसे पता कि कैसे क्या करेगा वो जिसको ज्ञान ही नहीं है। करो तुम यज्ञ, पूजो तुम देवता, मंजिल को जाने नहीं, मार्ग पे कैसे पता